हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 है, समास बताइए। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का जो तत्सम रूप है वो घोटक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द असंगत हैं। इसमें आवर्तक अनावर्तक सही है, अनुरक्ति विरक्ति सही है, विश्लेषण संश्लेषण सही है, जबकि ऑप्शन डी उग्र का जारज नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, असंगत है, तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। दयालु का होगा, दयालु का विलोम शब्द निर्दय होगा। प्रश्न नंबर 7 है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द इति होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। द्विगु समास में जो प्रथम पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। तिरंगा में 3 रंगों से मिलकर जो बना है वह तिरंगा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, चक्रपाण चंद्रभाला और सुलोचना में क्रमशः समास हैं। यहाँ पर जो समास हैं वो सभी बहुव्रीहि समास है। चक्रपाण, चंद्रभाल और सुलोचना में सभी बहुव्रीहि समास हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। जल, अम्बु, तोय, ये जो तीनों हैं ये जल के या पानी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि समीर की बात करें तो ये वायु का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, गरुड़। गरुड़ जो है वो भुजंग या सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ऑप्शन व्याल, सर्प, पन्नग ये भुजंग या सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो पुष्कर नहीं है। पुष्कर का अर्थ होता है फूल। पर्यायवाची शब्द पुष्कर जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है। बाकी तीनों ऑप्शन मारीच, रश्मि और दीप्ति ये तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, आदि से अंत तक। ये यहाँ पर गलत होगा, जबकि आदि से अंत तक का बोलेंगे अद्योपरांत, और क्रांत की बोलेंगे जिस पर आक्रमण हो उसे अक्रांत कहेंगे। बाकी जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहेंगे। कंजूसी से धन कमाया
कमाई करने या व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दुष्कर। पीने की इच्छा पिपासा। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी गलत होगा। बाकी अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं, सही है। ईश्वर में विश्वास जो रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। जबकि जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं, दर्शनीय। दुष्कर, जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ, उसके लिए एक शब्द दुर्लभ होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, अली अली युग्म का सही अर्थ है। अली अली का युग्म जो है वो ऑप्शन बी सही होगा। अली का मतलब भौरा होता है, जबकि अली का मतलब सखी होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन, दीन दुखिया ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका दीन का मतलब गरीब होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, अम्बुज अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अम्बुज का मतलब कमल होगा, अम्बुधि का मतलब सागर होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, कमल और सागर। प्रश्न नंबर 20 है, शैशो शब्द से बना संज्ञा शब्द है। या शैशो शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। शैशो शब्द में भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में जो संज्ञा शब्द है वो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, आकाश। आकाश में संज्ञा शब्द है। आकाश में जो संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी चलना क्रिया हो गई, आप सर्वनाम हो गया। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सोना। सोना जो यहाँ पर है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मनाही, विद्वता और खुशी ये भाववाचक हैं। सोना यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 23 है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के वो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इन 6 भेद जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। रेखांकित शब्द वाक्य में कौन सा भेद है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए से होगा, निश्चयवाचक। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग शब्द है। जो दूध से बनी कोई भी चीजें होती हैं वो पुल्लिंग में ही होती हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है,
घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। क्वेश्चन में कारक पूछा है, यहाँ पर अधिकरण होगा, अधिकरण में पर होता है तो वहाँ यहाँ पर अधिकरण होगा। अपादान अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाए। संबंध का की के होता है, संप्रदान के लिए होता है। प्रश्न नंबर 29 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, दोहे और रोले का क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद बनता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।